नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सावन के इस पवित्र महीने में इन पक्षियों का घर में आना होता है बहुत ही शुभ और मंगलकारी। सावन में यह पक्षी किसी खास व्यक्ति के घर पर ही आते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो पक्षी जीव जंतु होते हैं वो हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। हमारे आसपास पक्षियों का होना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन। सावन में इस पक्षी का घर में आना मतलब भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। अब आपकी गरीबी खत्म होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बरसने वाली है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि राजा दशरथ के घर जब यह पक्षी आया था तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन कराया था। अगर आपके घर में यह पक्षी आ जाए तो समझ लें आपके घर में साक्षात देवता का वास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जिन पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर यह पक्षी आपके छत पर आकर आपका दाना खा ले या पानी पी जाए तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि किन पक्षियों का घर में आना शुभ नहीं माना जाता है, इनके आने से घर में कंगाली आती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। माना जाता है कि यह पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर पर ही आते हैं। बड़ा भाग्यवान होता है वह व्यक्ति जिसके घर पर यह पक्षी स्वयं आकर भोजन करते हैं। इस पक्षी को देखने पर उसे मारे नहीं बल्कि खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझें। यह पक्षी आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा। धन की देवी माता लक्ष्मी को साथ लेकर आता है। इस पक्षी को देखना मतलब स्वयं भगवान विष्णु को देखना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कौवा अगर आपकी छत पर आकर बैठ जाए और आपका खाना खा ले तो समझ लीजिए आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। आपके घर पर कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है तो उस व्यक्ति का गुण अनंत काल तक कौवा गाता रहता है। कौवा जब आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाएं नहीं बल्कि उसे दाना खिलाएं और पानी पिलाएं, क्योंकि कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। कौवे की सेवा मतलब स्वयं शनि देव की सेवा करना माना गया है। इस पक्षी को खुश करने पर राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। शनि देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। कौवा शनि देव का वाहन है। अगला पक्षी है नीलकंठ। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके छत पर आकर स्वयं नीलकंठ बैठ जाएं और दाना पानी खा पी जाएं। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने पर स्वयं व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ जब आपके घर पर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य डालें और अगर यह दाना खा जाए तो समझ लें कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। पहली बात तो यह बहुत ही कम लोगों की छत पर आकर बैठता है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके छत पर नीलकंठ आकर बैठ जाए। इसे शिव का अवतार माना गया है। यह पक्षी जहाँ पर भी दिखेगा इसे भूल कर भी ना मारें, नहीं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है जो गौरैया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। राजा दशरथ इसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। गौरैया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी का घर में आना माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब यह पक्षी आपके घर पर आकर दाना पानी खा ले तो समझ लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके घर पर गौरैया आकर बैठ जाए और घोंसला बना ले। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उच्च स्थिति में बना रहता है। गौरैया की आवाज़ सुनना भी शुभ माना जाता है। यह वातावरण को स्वच्छ बनाती है। दोस्तों, घर में चील का आना तथा बाज का आना
शुभ माना गया है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर पर आकर चील या बाज आकर बैठते हैं। इनके घर पर आने पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इन्हें गलती से भी ना भगाएं, बल्कि आप खुद को भाग्यशाली समझें। अक्सर कई लोग बाज और चील को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी मनुष्य के घर पर चील और बाज आकर बैठ जाते हैं तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। यह पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार ही लेकर आते हैं। दोस्तों, घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर पर कबूतर आकर बैठ जाएं और दाना पानी खा पी लें तो समझो उसका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही साथ अब आपके जीवन में अच्छे बदलाव होने वाले हैं। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी शुभ माना जाता है। यह पक्षी जब किसी के घर पर आता है तब अच्छे भाव से ही आता है। घर में उल्लू का आना, जब घर में सवेरे सवेरे उल्लू आकर बैठ जाए तो समझ लीजिए साक्षात आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होने वाला है। माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में निवास करने वाली हैं। ऐसे में उल्लू को गलती से भी ना भगाएं। सुबह के समय उल्लू का आना अत्यंत ही मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन याद रहे, रात के समय जब उल्लू घर में आता है तो यह शुभ नहीं होता है। ऐसे में इसे शुभ नहीं माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि आपके ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है, आपका पैसा खर्च होने वाला है। अब जानते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ नहीं है। इनके घर में आने पर व्यक्ति कंगाल हो जाता है। आइए जानते हैं। माना जाता है कि जो चमगादड़ होता है वह मनुष्य के लिए शुभ नहीं माना जाता है। यह जब भी घर में आते हैं तब कोई ना कोई बड़ी अनहोनी साथ लेकर आते हैं। ये अपने साथ नकारात्मकता को लेकर चलते हैं और जहाँ पर इनका वास हो जाए तो समझो उस घर में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। चमगादड़ व्यक्ति के ग्रहों का नाश करता है, नवग्रह का नाश करता है। ये आपकी किसी भी मांगलिक कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को प्राप्त करना माना गया है। चमगादड़ जब घर में आता है तब अकाल मृत्यु को साथ में लेकर के आता है। यह आपका सर्वनाश करने आता है। चमगादड़ बुरे संदेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ ने निवास कर लिया है तो तुरंत इसे हटा दें, इसी में आपकी भलाई है। चमगादड़ मनुष्य के लिए हमेशा बुरे स्वभाव से ही आता है। इसे आप अपने लिए कभी लकी ना माने। दोस्तों, जो टिटहरी होती है वह अपना घोंसला जमीन पर बनाती है, खेत खलिहान में अपने अंडे देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। टिटहरी कभी मनुष्य के छत पर गलती से भी आकर नहीं बैठती है, लेकिन अगर अचानक से टिटहरी आपके छत पर आकर बैठ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि भूकंप आने वाला है या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। टिटहरी यूं ही किसी के छत पर आकर नहीं बैठती है। घर में टिटहरी का आना शुभ नहीं माना गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।